हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा फिर से हाजिर है आपका प्रोग्राम आज़ाद परिंदे लेकर। हमने पहले भी बात की थी कि आज़ाद परिंदे वही बन सकते हैं दोज हु लव देमसेल्व्स, लव योरसेल्फ। और फिर हमने की थी लव योरसेल्फ कैसे होगा। लव योरसेल्फ तो तभी होगा जब कुछ आप अच्छा काम करोगे, किसी की मदद करोगे, किसी पे स्टैंड लोगे। तो आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है महुआ मोइत्रा जी को। आप सबको पता है महुआ मोइत्रा जी हमारे देश की, मैं पिछले 50 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं दावे से कह सकता हूँ शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर। आज की डेट में 800 में आप बोलो कि सीटेड वन कौन है पार्लियामेंट में, 800 जो एमपी हैं तकरीबन, उनमें नंबर वन कौन है, तो नंबर वन महुआ मोइत्रा है। वो ऐसी नहीं है कि जो कुछ दुकान नहीं चलती थी, कोई काम नहीं था तो पॉलिटिक्स में आ गई। बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ी, आपको पता है अमेरिका में कितने बड़े बैंक की वाइस प्रेसिडेंट थी वो, कितनी क्वालिफाइड है, कितने दावे से, कितनी दिलेरी से, कितनी हिम्मत से, कितनी डाटा से बोलती हैं। आज उन पे जो अटैक हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो उनको डेडिकेट करते हैं। ये कहने के लिए मैं महुआ जी को इतना इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा अपना 1 मिनट में कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो 93 to 96, सोचिए 27 साल पहले, आई वॉज वन ऑफ द टॉप लॉयर ऑफ कंट्री, जो सभी इम्पॉर्टेंट मुकदमों में JMM, यूरिया, हवाला, चंद्रा स्वामी, राम जेठमलानी, राजीव गांधी असैसिनेशन, यू नेम द केस एंड आई वॉज देयर। I represented all top industrial houses, Reliance, Birla, Tata, Hindujas, all top embassies, US, UK, Germany। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि कोई ऐसे ही फालतू का आदमी मेरी तारीफ करने आ गया है। एंड आई क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये हिस्ट्री है। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई वकील 3 बार डिस्ट्रिक्ट बार का और 3 ही बार सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी बनाओ। आई एम दी ओनली वन हु इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। बात इस पे करते हैं, आपको जिस क्रिमिनल ने, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जिस क्रिमिनल पार्लियामेंटेरियन ने, चलिए इतना आइडेंटिफाई करते हैं, आपके खिलाफ ये अभियान चलाया है, और जो वो एक एक्स जिल्टेड लवर आपने कहा, या जिल्टेड फ्रेंड, जो भी आप नाम कह लें, वो वकील जिसको कोई जानता नहीं है दुनिया में, मैं इन दोनों की अम्मी से मिला हूँ। और दोनों की अम्मी ये कहती हैं कि इन्होंने, मेरे बेटे ने मेरे दूध पे थूका है। आप सोचिए, दोनों ये कहती हैं कि ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। तो सोचिए इनका हाल क्या है। मैं आपको सलाम इसलिए करता हूं बिकॉज महुआ जी, आप 1 बिलियन मिनिमम, आई कह रहा हूं, स्टूडेंट्स का, यूथ का आप रोल मॉडल हैं। यू आर ए रोल मॉडल फॉर देम। As a motivational speaker, I tell you because I interact with many students. तो इन गुंडों को, इन क्रिमिनल्स को आप कुछ भी कहें वो कम है। और आप देखिए, आप तो मेरिट पे आए हैं, आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो यू वुड बी बेटर एम्प्लॉयड। ये बेचारे क्या करेंगे आप बताइए, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनकी तहजीब नहीं है। ये तो वो गंदी नाली के वो हैं, समझ गए ना आप, या कह दीजिए गली के। मैं कुत्ता वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि कुत्ता, डॉग तो बड़ा एक लविंग और फेथफुल एनिमल होता है, तो मैं डॉग को बदनाम नहीं करूँगा इनको डॉग कह के। मैं इनको डॉग नहीं कहता हूँ, नहीं, लेकिन ये कहता हूँ ये गली के वो हैं। और जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, मैं कितने अडानीज को जानता हूं, बहुत अडानीज को मैं जानता हूं, और ज़्यादातर अडानी सभी अच्छे हैं। ये देखिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक अडानी जिसकी आप बात करते हैं, उसकी शक्ल, फोटो देखिए, वो दलाल लगता है, वो बिजनेसमैन लगता ही नहीं है, मैनिपुलेटर लगता है। तो जब आपने इतना स्टैंड लिया है तो ये तो होना ही था, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं 2 शेयर आपको अर्ज करना चाहता हूं, एक तो इन दोनों के लिए, एक्स जिल्टेड के लिए और इस क्रिमिनल पार्लियामेंटेरियन के लिए,
इनके लिए अल्लामा इकबाल ये लिखते हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। तो ना इनका तन है ना मन है, गिरे हुए इंसान है। और इनको पता है इनकी दाल रोटी इससे है। जब इनको पता है कि मास्टर इनाम देता है, गोली मारो सालों को जो बोलता है, यहाँ जो पार्लियामेंट में किसी माइनॉरिटी वाले को गाली देता है उसको इनाम मिलता है, तो बेचारों की दाल रोटी है। आप कैसे उनको ब्लेम कर सकते हैं? और अब एक शेर आप पे पढ़ता हूं कि डिफिकल्ट टाइम दे से दीज आर दी बेंड्स, दिस इज नॉट एंड। तो आप पे, आपको मैं ये अर्ज करता हूं शेर कि तुंद ये वादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो उड़ती हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। दीज आर ऑल स्टेपिंग स्टोन्स फॉर यू। आप पता नहीं कल देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन गई तो आप चीफ मिनिस्टर बनेंगी। कुछ भी बने या ना बने, जो आज तक आप बने हैं, यू आर ए रोल मॉडल। यू आर प्राउड ऑफ इंडिया, प्राउड ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राउड ऑफ डेमोक्रेसी, प्राउड ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, प्राउड ऑफ विमेनहुड, सिंबल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। तो आप तो शान से जिए और शान से जिए। एक बात और मैं जाने से पहले आपसे करना चाहता हूं, आप इन दोनों क्रिमिनल्स के बारे में कुछ भी कहें, यू कैन कॉल देम नेम्स, जो आपके दिल में आता है वो कहें, और मैं आपको दावे से कहता हूं ये आप पे डेफेमेशन फाइल नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आई हैपन टू क्रॉस एग्जामिन राम जेठमलानी इन द डेफेमेशन केस विच ही हैड फाइल्ड, and shedding modesty I am saying I compelled him to accept explanation, not even an apology. तो अगर राम जेठमलानी फेस नहीं कर सके डेफेमेशन क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये जो गवार लोग हैं जिनके पास कुछ है नहीं है, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं ना अकल है ना तहजीब है, ये कैसे फेस करेंगे? आप इनको कुछ भी कहिए, सारी सोसाइटी आपके साथ है। और मैं राम की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। राम वॉज ए ग्रेट मैन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट लॉयर, फाइटर, रेवोल्यूशनरी। मेरा आज भी उनके लिए सल्यूट है। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग राम एट एनी वे, आई एम ओनली सेइंग कि जब राम क्रॉस एग्जामिनेशन स्टैंड नहीं करे तो ये लोग कहाँ करेंगे? आप ज़रूर इन पे करिए। माई email इज़ ashok.arora2310@gmail.com। तो मैं आज़ाद परिंदे बच्चों को आज फिर दोस्तों को कहता हूँ कि खूब खुश रहो, खूब आज़ाद रहो, स्टैंड लो, भगत सिंह बनो, लव योर सेल्फ, बट लव योर सेल्फ के लिए स्टैंड लो। जिसके साथ भी जाती होती है उसके लिए स्टैंड लो। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।